नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हेल्दी हल्द्वानी और हेल्दी हल्द्वानी में हम आज बात करेंगे सेहत की, आपकी अपनी सेहत की और आपकी जो अपना आसपास जो परिवेश है उसकी सेहत की बात करेंगे। बरसात का सीजन है, कैसे हम डेंगू से बचें, तमाम और सारी बीमारियों से बचें, एलर्जी से बचें, तमाम फंगस जो आजकल आ गए हैं उनसे हम कैसे बचें, इन सब पर हम बात करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र ज्योलिकोट की प्रसार अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शशि तिवारी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। तो हम लोग चलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, जैसा कि हम सभी जानते हैं इतनी गर्मियों के मौसम के बाद जब बरसात ऋतु आती है तो वो अपने आप में बहुत ही सुखदायी होती है, लेकिन उस वर्षा ऋतु का पूरा सुख उठाने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और हमारा परिवेश भी अच्छा बना रहे। और हमारा स्वास्थ्य हम तभी अच्छे रह सकते हैं, मान लीजिए हम अपना पूरा ख्याल रखें, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है। तो हम इस पूरी चर्चा को दो भाग में पूरा करेंगे। पहले हम आइए चलते हैं हम अपना ख्याल कैसे रखें उस बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो खाने की चीजों से शुरुआत होती है कि हमारा भोजन कैसा हो। विशेष रूप से हमारा भोजन, हम हमेशा ही संतुलित आहार की तो हम बात करते ही करते हैं, वो तो हमेशा रहना ही चाहिए, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि बरसात में मौसम में नमी होने के कारण और हमारा शारीरिक पाचन तंत्र की क्रियाएं जो हैं थोड़ा मौसम के अनुसार भिन्न हो जाती हैं, इस वजह से हमें खाने की चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमेशा हम ताजे फल एवं सब्जी, हमेशा ताजी ही चीजों का हम प्रयोग करें। दूसरा ये है कि खाने से पहले फल एवं सब्जियों को वैसे हमें हमेशा ही धोना चाहिए, लेकिन बरसात के मौसम में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खाना जहां तक हो सके आप गर्म ही खाएं। और इस मौसम में फल और सब्जियां, जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़ा जल्दी खराब होते हैं नमी होने की वजह से, इसलिए हमेशा उनको जो है आप उतना ही खरीदें जितना कि आपका थोड़ा जल्दी इस्तेमाल हो जाए। ऐसा ना हो कि बहुत सारा आप इकट्ठा करके रख लें और फिर सिर्फ आप खराब होने के डर से आप उनको जो है वो यूज करना शुरू करते हैं। तो उनका संरक्षण भी जो है आपकी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। फिर अगली चीज है बहुत तला भुना ये चीजें भी ना खाएं, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है अगर वो तली भुनी होती है, आप को बहुत साधारण के उदाहरण से मैं बताती हूँ कि अगर आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसको पानी में डालिए और एक पूरी या पराठे का टुकड़ा लीजिए उसको पानी में डालिए, तो जो रोटी का टुकड़ा होता है बहुत जल्दी से गल जाता है वो, और जो पूरी या पराठे का टुकड़ा होता है उसको गलने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसके ऊपर और उसमें तेल की परत होती है। तो ठीक वही काम हमारा पाचन तंत्र भी करता है। तो मौसम में बाहर भी नमी है और अगर आप उसके साथ तली भुनी और ये सारी चीजें खाते हैं तो वो हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा उसे पचाने में ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम अपने पाचन तंत्र को कम समय और कम मेहनत करवाएं, इसके लिए हमें तली भुनी चीजें वो कम से कम खानी चाहिए। फिर आता है कि बाहर की चीजें, जैसे बच्चों को विशेष रूप से बड़ा ही उनके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि वो बाहर की तली, जैसे बच्चे बड़े ही शौकीन होते हैं मोमोज और नूडल्स और ये सारी चीजें खाने के, ये सारी चीजें जो है, एक तो इसमें चिकनाहट होती है, दूसरा क्या होता है कि ये मैदे की चीजें होती हैं और मैदे की चीजें आपके बच्चों की जिनकी शारीरिक विकास की समय होता है उनके लिए मैदे की चीजें खाना उनके लिए बहुत हानिकारक होती हैं, क्योंकि ये कई बार बहुत समय तक अगर खाते रहें, यहाँ तक कि बच्चे भी या बड़े भी, तो ये हमारे पाचन तंत्र की आंतों में धीरे धीरे चिपकने लग जाता है और कई बार बड़ी भयानक बीमारी का रूप भी ले लेता है। तो इससे अच्छा है कि हम जो है वो पहले से इस चीज का ख्याल रखें। इसके बाद भरपूर पानी का सेवन करें। पानी शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और लगभग 2 लीटर के आसपास 8 ग्लास आप जान लीजिए कि थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन इसको आप चाय के रूप में या दूध के रूप में या जूस के रूप में या
पानी के रूप में ही आप पानी जो है शरीर में पानी की मात्रा परिपूर्ण बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा पूर्ण होने से शरीर की जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वो बनी रहती है। और बरसात में हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। और फिर पानी, ये तो रही पानी की मात्रा की बात। पानी कैसा होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। पानी के ही माध्यम से ज्यादातर बीमारियां या तो हवा के माध्यम से आती हैं या पानी के माध्यम से आती हैं, तो पानी का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। एक वक्त था कि आपको पानी शुद्ध मिलता ही मिलता था, लेकिन अब क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, वही स्रोत थे लेकिन अब उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उनमें जो है वो प्रदूषण भी होता जा रहा है। तो आप जिस भी स्रोत से पानी का इस्तेमाल करते हैं उसको घर में जो है वाटर फिल्टर अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है वाटर फिल्टर तो भी आप पानी को जो है, जो आपका पीने का पानी है उसको आप उबाल लीजिए। पूरा उबल जाने के बाद आप उसको रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। बरसात के दिन में बहुत ही आवश्यक होता है, बाकी समय में फिर भी थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में पानी का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। फिर कच्चे फल या सब्जियां, ये चीजें बरसात के, जैसे सलाद हम खाते हैं, सलाद हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बरसात के मौसम में कच्चे फल और सब्जियों का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, जो हमारे शुगर के मरीज होते हैं, और आजकल आप जानते हैं कि बड़ों में क्या, बच्चों में भी शुगर की बीमारी जो है वो आ जाती है। तो जो बड़े लोग होते हैं, विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ लोग 55 साल 60 साल की उम्र के बाद के, उनके लिए बरसात में बहुत उनका ख्याल रखना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत उनको क्या होती है, पैरों में जो है फंगस की बीमारी लगती है, और ये बरसात के मौसम में अक्सर हो जाता है। जो पैर के उंगलियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, जिसे लोकल भाषा में कादियो बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी फंगस सी आ जाती है, और ये बरसात में बहुत होता है। और क्योंकि वो मधुमेह के रोगी हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे भी बहुत कम होती है। कोई भी अगर उनको संक्रमण हो जाए तो वो जल्दी से ठीक हो पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमारी एहतियात यही होती है कि वो संक्रमण उनको ना होने पाए। तो इसके लिए नहाने के बाद या पैरों को जो है वो अच्छे से पोंछना चाहिए, विशेष रूप से उंगलियों की जो बीच की जगह होती है उसको अच्छे से सुखा के, जितना सूखा रहेगा, जितनी नमी कम होगी, उतना ही उसमें त्वचा के संक्रमण होने की संभावना कम होगी। इसके बाद आते हैं अपनी नियमित चल रही जैसे दवाइयां वगैरह होती हैं, और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए विशेष रूप से बरसात में और पहाड़ों में कई बार ऐसा होता है कि भाई रोड ब्लॉक हो गई या कुछ हो गया, लेकिन आपको उस बीमार व्यक्ति को, जैसे मधुमेह के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, इन लोगों को दवाइयां अपनी रेगुलर चाहिए ही होती हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपके घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांस में ही थोड़ी ज्यादा मात्रा में दवाइयां लेके रखें, जिससे कि बरसात वगैरह के मौसम होने की वजह से जो है वो ये ना हो कि उनकी दवाइयों की कमी हो जाए। और आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी कि पैरों और नाखूनों की सफाई पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नमी के साथ साथ अगर पैर के नाखून हैं, आपके हाथ के नाखून हैं, इनमें अगर थोड़ी गंदगी जमा होती है, वो ही आपके खाने के माध्यम से आपके पाचन तंत्र में जाती है, वो बहुत ही जो है वो नुकसानदायक होती है, और उससे कीटाणु और जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इन सारी चीजों को जो है वो बुलावा देते हैं। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए बारिश में अगर आप कहीं जाते हैं, आप भीग जाते हैं, तो भीग जाने के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए, आपको घर में आके साफ पानी से नहाना चाहिए, और नहाने के लिए डिटॉल पानी में जरूर डाल लें थोड़ा, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, बरसात का पानी है, और वैसे भी आप जानते हैं आजकल कोरोना के का भी प्रभाव रहता है, तो आपको उससे भी बचाना होता है। तो और बारिश के पानी से अगर आप भीग जाते हैं तो आप जो है वो डिटॉल के पानी से अपना स्वच्छ स्नान कर लें।
और इन सब चीजों के साथ साथ जो है विटामिन सी युक्त आहार जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा लें। विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो विटामिन सी के लिए जितने भी हमारे सिट्रस जूसदार फल होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, अंगूर है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो विटामिन सी से युक्त होती हैं। तो इनका आप पूर्ण मात्रा में सेवन करें। ये तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और आपको बरसात के मौसम में स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेंगे। जी, तो शशि जी काफी जानकारी आपने दे दी है अपनी सेहत के बारे में कि कैसे हम उसकी केयर करें। अपने परिवेश की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? हाँ सुनीता जी, आपने ये भी बहुत ही आवश्यक चीज पूछी है, क्योंकि हम जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि हम खुद तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हमारा परिवेश भी स्वच्छ और साफ हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि घर के आसपास, हम अपना घर तो साफ रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके आसपास की जगहों की सफाई का भी ध्यान दें। और ये किसी एक के लिए नहीं है, जिस भी समुदाय में आप रहते हैं सभी लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा ना करें कि अपने घर का तो आपने सारा कूड़ा साफ करके और जस्ट आप बाहर निकले और आपने वहां डाला, तो ऐसा काम ना करें। और विशेष रूप से जहां भी आप रहते हैं वहां जो सड़कें जाती हैं या जो नाली जा रही है जिनसे पानी निकलता है, उन सब का जो है वो बरसात आने के थोड़ा पहले साफ सफाई का जरूर वहां पे ध्यान दें। अगर नालियां हैं तो वो खुली ना हो, कवर्ड हो। और ये काम आप जिस भी जहां रहते हैं, तो जो भी आपके प्रधान हैं या गांव के लोग हैं, वो लोग आपस में मिलके इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही आप जो है योजना बना लें, जिससे कि आपका वातावरण जो है वो साफ सुथरा रहे। और घर के आसपास आप कहीं भी गंदगी ना जमा होने दें। और सारी चीजों को जो भी आपके घर में है, उस घर के अंदर भी आप, जैसे छत है या कोने की जगह है जहां कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नमी होती है, तो थोड़ा सा बरसात से पहले आप उन चीजों को ठीक करवा लें, जिससे कि पानी रिसने का, इन चीजों की समस्या ना हो। और अगर घर में दीमक की समस्या है, दीमक लगते हैं, तो आप उसका भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बरसात से थोड़ा पहले ही करा लें, क्योंकि बरसात में अगर ये समस्या थोड़ी भी कहीं भी, विशेष रूप से ये अलमारी और इन चीजों में ज्यादा होता है जहां की लकड़ी का काम हुआ होता है, तो आप ये एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट पहले करवा लें। और अगर आपके घर में फर्श भी कई बार वुडन फ्लोर होती है, विशेष रूप से पहाड़ों में, क्योंकि वहां ठंडा मौसम होता है, तो वुडन फ्लोर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वुडन फ्लोर का ट्रीटमेंट भी, उसको भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बरसात के पहले से करवा लेना चाहिए। और इसके बाद अगर जैसे घर में आपके कालीन है, सोफे हैं, ये सारी चीजें हैं जिनमें धूल जमा होने का अंदेशा रहता है, और क्योंकि बरसात में आप ज्यादा बाहर उसको धूप नहीं दिखा सकते, तो बरसात से पहले इन सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से धूप दिखा लें, तो कम से कम 15-20 दिन तक। कई बार क्या होता है, बारिश होती है तो लगातार हफ्ता 10 दिन तक होती ही चली जाती है, तो आप थोड़ा सा जो है पूर्व में ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, इन सब चीजों से क्या होता है, जितना ही धूप का ज्यादा आवागमन होगा, उससे जो है, जैसे आपने सारी चीजें सुखाई हैं, तो धूप से बहुत सारे जीवाणु कीटाणु जो है वो अपने आप ही मर जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये चीजें हमारे प्रकृति ने खुद बना रखी है कि बहुत बारिश होती है तो धूप आती है, तो उस धूप से जो है वो जीवाणु वगैरह वो मर जाते हैं, जो कि आपको स्वस्थ रहने में वो मदद करते हैं। और घर में भी जो है, अगर टाइल्स वगैरह आपके बाथरूम में लगी हुई हैं, तो आप पहले से थोड़ा सा देख लें कि कहीं भी टाइल से पानी वगैरह रिस ना रहा हो। उन चीजों के बारे में जो है वो खास आप ध्यान दें। और आखिर में थोड़ा सा एक मुख्य चीज आपको और बताना चाहूंगी। वर्षा ऋतु के कारण, हालांकि ये हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए है, कई बार त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इनसे बचाने के लिए आप त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, और धूप में निकलते समय, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का हमारी त्वचा पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उससे सुरक्षित रखने के लिए आप अच्छे मेडिकल ब्रांड के जो है वो आप मॉइस्चराइजर्स यूज करें, जिससे
जिससे कि आपकी त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेज का प्रभाव ना पड़े। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत होता है, महिलाओं को काम करने भी जाना ही होता है, वही महिलाएं कुछ नहीं लगाती हैं। हाँ, वही महिलाएं कुछ नहीं लगाती हैं, उनको थोड़ा उसकी जरूरत होती है। और आपके लिए अगर वो भी कुछ नहीं मिलता है तो आपको कोई भी गुलाब जल जो है वो अपने आप में बड़ी नेचुरल सी चीज है, और पहाड़ों में बहुत गुलाब होता भी खूब है, तो आप उससे घर में ही गुलाब जल बना के विशेष रूप से बरसात के टाइम में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मेरे संज्ञान में थी कि आप लोगों के साथ मैं साझा करूं, जिससे कि आप बरसात का मौसम अच्छे से जो है वो बिता सकें। और मुझे लग रहा है कि यही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बातें हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत होगी, न कोई हाई तौबा होगी, क्योंकि ऐसे वक्त पे हॉस्पिटल जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो शशि जी, आप हमेशा ही कुछ न कुछ बढ़िया सा हमारे श्रोताओं के साथ लेकर आती हैं उनके लिए। सुनीता जी, आप मेरे को उतना समय देते हैं तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने जनपद की महिलाओं से आपके माध्यम से अपने कुछ विचार उनके सामने बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने सारे गांव गोद लिए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट में, वहां का भी बहुत सारा काम है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रचार प्रसार भी करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप फिर आगे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, हमें हमारा मनोबल उससे बढ़ता है अगर आप कुछ कमेंट करते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।